अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबका? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और वेलकम बैक जी आपका एक नए दिन और नई वीडियो में। कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकी, असल में मैं कल घर नहीं थी। कल मेरा रेस्टोरेंट भी ऑफ था। मैंने कल जो है ना वो छुट्टी की थी। बस कुछ तो हमारे यहाँ लाइट जो है वो गई हुई थी। लाइट तकरीबन जो है ना वो आधा दिन ऑफ ही रहनी थी, तो कुछ उस वजह से भी मैंने ऑफ़ कर दी थी। कुछ वैसे भी जो है ना वो मेरा बस दिल हो रहा था कि मैं मतलब कि घर जाऊं, जाके अम्मी पापा लोगों से मिल के आऊं, तो बस इसलिए मैंने फिर ना कल ऑफ़ किया और मैं घर गई हुई थी। अम्मी लोगों के जो है ना सारा दिन वहीं पे गुजारा, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं वहीं वहाँ पे की, क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा दिन जो है ना वहाँ पे सो ही रही हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा नींद कल आ रही थी और कुछ मेरे सर में बहुत शदीद वाला ना कल दर्द था और खांसी इतनी ज़्यादा थी, तो बस मैं समझे कि बस ना आराम ही करने गई थी। आधा दिन जो है ना वो धूप में जाके बैठी रही और फिर बाकी टाइम जो है वो मैं आके बिस्तर में घुसी रही। तो कल ये है कि मैंने शॉर्ट्स वगैरह अपलोड कर दिए थे। जो साइड बिज़नेस है मेरा, काफ़ी मेरी बहनों ने देखे भी और पसंद भी किए। काफ़ी यूज़ेबल जो है ना वो चीज़ें आई हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शॉर्ट्स में शेयर करती हूँ। जिसने नहीं देखे वो जाके देख लें। बहुत ही मज़े वाली चीज़ें जो है ना वो आई हुई हैं। क्या उसे कहते हैं, किचन के रिलेटेड और घर में मतलब कि यूज़ होने वाली। तो बहरहाल जी, ये तो हो गई कल की सारी स्टोरी। तो अभी यहाँ पे जनाब मुझे ऑर्डर आया था 6 पीस पकोड़ा का और साथ में 2 रोटियाँ थी। तो बस उसी की मैं जो है ना यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। मुझे काफ़ी सारे दिनों के बाद जो है ना ये पकोड़ों का ऑर्डर आया था, तो कोई तैयारी नहीं थी मेरी पड़ी हुई। बस अभी आपके सामने ही मैंने आलू छीले भी और आलू काटे भी, सारा कुछ जो है ना वो भी आपके सामने ही कर रही हूँ। पालक मैं पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बताया है कि मैं पालक को अच्छे से साफ़ करके, काट के, धो के, खुश्क करके तो मैं इसको रख देती हूँ फ्रीज़र में। तो ये काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी, मतलब कि ऑर्डर नहीं था कोई, तो बहुत ज़्यादा जो है ना ये फ्रीज़ हो गई हुई थी। इसको खोलने में ना मेरा पहले आधे से ज़्यादा बाउल पहले भी टूट गया था और आज तो बिल्कुल ही इसका बेड़ा गर्क हो गया था। तो बहरहाल यहाँ पे बस फिर मैं ना छुरी की हेल्प से थोड़ी सी मैंने पालक उतारी और बस इसको रेडी करूँगी और ऑर्डर अपना बनाएंगे। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ जो है ना ये ऑर्डर शेयर करती हूँ, साथ साथ जो है वो हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे। और बातें जो हैं वो आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा। कस्टमर्स के हवाले से बात होगी आज, क्योंकि कुछ जो है ना वो कस्टमर्स इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि मैं क्या ही मतलब के बोलूँ। और कुछ कस्टमर तो जैसे ना मौका देख रहे होते हैं कि हम जो है ना वो अगले को नीचे गिराएं, अगले की क्यों क्यों मतलब कि अगले बंदे की इतनी अच्छी रेटिंग जा रही है। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही सीन हुआ था। मैंने मेरा हाल है एक तो वीडियो पहले जो ना आप लोगों के साथ एक ऑर्डर शेयर भी किया था, जिसमें था कि 2 आलू के पराठे थे और एक जो है ना वो पराठा ऑमलेट था। जिसमें मैंने कस्टमर का नंबर कैसे निकालते हैं वो तरीका बताया था ना, वो उसी ऑर्डर पे मैंने बताया था। ऑर्डर मुझे आया था 2 आलू के पराठे थे और साथ में ना एक पराठा ऑमलेट था। तो मैंने वो ऑर्डर, जैसे कि मैं सारे ऑर्डर्स बनाती हूँ, मैंने बड़े अच्छे से रेडी करके सारा जो है ना वो ऑर्डर भेज दिया। और चूँकि मुझे ना, मैंने पहले भी आपसे 1-2 दफ़ा वीडियो में ज़िक्र किया कि लोग जो है ना, कस्टमर्स जो हैं वो आजकल रिव्यूज़ नहीं देते। जस्ट मुझे स्टार्स माशाल्लाह बहुत मिल रहे हैं। एक दिन में 5-5 7-7 जो है ना वो लोग मुझे 5 स्टार्स दे रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे मेरी रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई थी, ऊपर चली गई थी ना, 4.7 की मेरी रेटिंग हो गई थी। जबकि काफ़ी टाइम से जो है ना वो मेरी 4.3 4.4 पे रुकी हुई थी आके। लेकिन ये है कि मुझे ये पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छे स्टार्स मिले। रिव्यूज़ नहीं आए, लेकिन ये है कि कस्टमर्स जस्ट जो है ना वो स्टार्स दे रहे थे और 5 स्टार्स थे, जिसकी वजह से मेरी रेटिंग बहुत अच्छी हो गई हुई थी। तो ये था कि उस दिन फिर ना मेरे माइंड में यही था, मैंने कहा मुझे कोई नहीं रिव्यूज़ आ रहे, तो मैंने नहीं चेक किया। मैंने रात को जो है ना वो अपना पोर्टल ओपन किया, तो वहाँ पे जो है ना वो मुझे 1 स्टार की रेटिंग आई हुई। तो मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा हैं किसने 1 स्टार की रेटिंग दे दिया? मैंने तो ऐसा कोई भी मतलब कि खाना नहीं भेजा। मैंने जाके ना तो उनका वो पढ़ा, क्या उसे कहते हैं, कमेंट। मैं आप लोगों को भी साथ यहाँ पे ना स्क्रीन लगा दूँगी, वो मतलब कि कमेंट का स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। तो मुझे पढ़ के इतना गुस्सा आया, इतना शदीद वाला गुस्सा आया कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। कि देखो भाई,
मतलब कि अगर आपने कोई बुरा रिव्यू देना ही है तो एटलीस्ट मैंने जो भेजा है उस पे दो। मतलब कि मुझे कोई समझ भी आए कि हाँ भाई जो मैंने भेजा है अगले बंदे को वो नहीं पसंद आया। मुझे जो वो ऑर्डर कर रही हैं वो ऑर्डर है 2 आलू के पराठे और 1 पराठा ऑमलेट। और वो जो कमेंट मुझे कर रही हैं 1 स्टार की रेटिंग देने के बाद मुझे जो रिव्यू वो दे रही हैं, वो दे रही हैं गोभी के पराठों पे और आलू मेथी के पराठों पे। इतनी मुझे हैरानगी हुई, मैंने फिर उनको ना उधर फूड पांडा पे भी अच्छा करारा सा जो जवाब दिया। मैंने कहा कम से कम रिव्यू करने से पहले एक दफ़ा ऑर्डर ही चेक कर लेना था कि ऑर्डर मैंने मंगवाया आखिर क्या था। मेरे रेस्टोरेंट पे अभी तक मैंने कभी आलू मेथी ना घर में बनाई है और ना मैंने कभी लगाई है। और वो रिव्यू में कह रही हैं जी आलू मेथी के पराठों में मेथी नहीं थी। आप अंदाज़ा करें, मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। मैंने कहा ये सही है। और फिर नीचे लिखा हुआ है कि गोभी के पराठों में गोभी नहीं थी। मैंने कहा अल्लाह की बंदी अपना ऑर्डर तो चेक करो, ना तुमने आलू मेथी के पराठे ऑर्डर किए ना तुमने गोभी के पराठे ऑर्डर किए, तो तुम्हें कहाँ से मेथी और गोभी मिलनी है। तो खैर मेरे पास फिर ना कस्टमर का नंबर था। वो जो मैंने उस दिन बनाई थी ना आप लोगों के लिए वीडियो, तो वो कुदरती उसी बनी हुई थी ऑर्डर की। मैंने फिर वहाँ से वो नंबर लेके ना तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछा। मैंने कहा क्या मसला हो गया, मतलब कि आपने ऑर्डर कुछ किया और आप रिव्यू कुछ कर रही हैं। उन्होंने खैर सीन तो कर लिया लेकिन उन्होंने कोई मुझे जवाब नहीं ना दिया। तो मुझे खैर बहुत बुरा लगा। मैंने कहा देखो भाई अगला बंदा इतनी मेहनत से जो है ना वो बना के आप लोगों के लिए भेजता है, तो इतना जो है ना वो लोग कसम से डिग्रेड करते हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। तो खैर मैंने फिर दोबारा नहीं कोई भी मतलब कि मैसेज किया। मैंने कहा अब मैं क्या इन्हें कहूँ। लेकिन हाँ इतना मुझे पक्का पता है कि अब ये बंदी जो है ना वो मुझे दोबारा कभी ऑर्डर नहीं करेगी। और किया भी तो मैं खुद से जो है ना वो ऑर्डर कैंसिल कर दूँगी, क्योंकि ऐसे कस्टमर जो है ना वो बाकी लोगों को का भी दिल ख़राब करते हैं। लेकिन ये है कि शुक्र है मैंने जो फूड पांडा पे उनको रिप्लाई किया था ना, वो फूड पांडा वालों ने मेरा एक्सेप्ट कर लिया, वो अप्रूव हो गया था। नहीं तो ज़्यादातर यही होता है कि ज़रा लंबा मैसेज करो ना तो वो पेंडिंग में पड़ा रहता है, वो अप्रूव नहीं करते। लेकिन ये मेरा जो है ना वो 7 ही 10 मिनट के बाद अप्रूव हो गया था। तो मैंने कहा समझ तो से आ ही गई होगी कि वाकई मैं गलती पे हूँ। लेकिन कोई नहीं, जिधर आपको इतने सारे लोग 5 स्टार देने वाले हो ना, अगर वो उधर कोई एक आध जो है वो आपको 1 स्टार भी दे दे तो इट्स नॉट अ बिग डील। ये जो है ना हर किसी के साथ ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा देखो भाई एक तो इन्होंने ऑर्डर करना होता है, एक इनके लिए जो है वो गरम गरम चीज़ जो है वो बना के हम लोग इतने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से भेजते हैं और लोग जो हैं वो इस तरह फिर करते हैं। इनके लिए फिर यही ठीक है ना, ये कि बाहर ये जो होटल्स में जो भी गंद मंद खिला रहे होते हैं, ये फिर वही लोग जो है ना ये खाने के काबिल है। इनको साफ़ सुथरा खाना जो है ना वो हज़म ही नहीं होता। अब भी ये आपके सामने ये देख लें, अभी मुझे पकौड़ों का ऑर्डर आया, रोटियों का ऑर्डर आया, सब कुछ अभी मैंने साफ़ सुथरे तरीके से बना के और उनको बिल्कुल फ्रेश जो है वो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो कस्टमर्स अगर कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें कि बेशक कि हम लोग अपने खाने के पैसे ले रहे होते हैं, लेकिन वो जस्ट खाने के पैसे होते हैं। हम लोग जो अपनी इतनी मेहनत लगा रहे होते हैं, इतनी एफर्ट कर रहे हो, उस चीज़ का 1 रुपया भी नहीं होता। हमारी सिर्फ यही कोशिश होती है कि हम लोग खुद जो घर में साफ़ सुथरा खाते हैं वही साफ़ सुथरा अपने कस्टमर्स को भी खिलाया जाए, ताकि लोग अगर खाना बाहर से पैसे लगा रहे हैं तो उनके वो पैसे वेस्ट ना हों, वो लोग हेल्दी तरीके से जो है ना उनको हेल्दी फूड मिले और वो ही खाएं। तो बाकी जी क्या कह सकते हैं अब। और कसम से अब मैं अगर अच्छे कस्टमर्स की बात करूँ तो मेरी जो रेगुलर कस्टमर है जो डेली मुझसे खाना ऑर्डर करती हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कल परसों जो है ना उन्होंने मुझे परसों नहीं, उन्होंने मुझे काफ़ी दिनों का बोला हुआ था कि मुझे ना ओजरी आप प्लीज़ बना के दें। मैंने 2-3 बॉक्स जो है ना वो आपसे ओजरी ऑर्डर करनी है। तो नहीं था बस बन पा रहा। पहले मैं बीमार हो गई, उसकी वजह से नहीं थे आ रहे। उसके बाद हस्बैंड 1-2 दफ़ा पता भी करने गए तो उनको मिली नहीं। तो उस दिन फिर मैंने कुछ भी नहीं था घर में ना बनाया हुआ, मेरा हालांकि परसों ही मैंने कुछ नहीं था पकाया। तो उन्होंने फिर हमसे पूछा कि आज आपने खाने में कुछ भी नहीं बनाया, तो हस्बैंड ने रिप्लाई कर दिया कि नहीं आज नहीं ना, मैं जल्दी आ गया था तो मैं घर में कुछ दे के नहीं आया पकाने के लिए। तो मुझे यही था, मैंने कहा नहीं वो आज ऑर्डर नहीं करेंगी। ज़ाहिर है उन्होंने सालन रोटी मंगवाना होता है, तो मैंने कुछ भी नहीं पकाया तो वो नहीं ऑर्डर करेंगी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने रात में 2 ऑर्डर मुझे एक साथ किए थे। और जितने मेरे रेस्टोरेंट की नई मैंने आइटम्स लगाई हुई थी ना, जितने भी मैंने सैंडविचेस लगाए हुए थे, उन्होंने वह सारे ऑर्डर किए थे और तकरीबन
2200 का उनका वो ऑर्डर था, मतलब कि जो 2 ऑर्डर उन्होंने किए थे। उन्होंने पराठा, ऑमलेट, बॉयल्ड एग सैंडविच, फ्राई एग सैंडविच, चीज़ ऑमलेट सैंडविच, मतलब कि हर चीज़ उन्होंने वो ऑर्डर कर ली और मेरे ही रेस्टोरेंट से उन्होंने ऑर्डर करके खाया। उन्होंने कहा नहीं, मैं मतलब कि ऐसी बंदी नहीं हूँ, अगर मुझे आपके रेस्टोरेंट का खाना पसंद है तो आपने नहीं भी कुछ पकाया, जो कुछ अवेलेबल होगा मैं वो लेके खा लूँगी। तो इतनी यकीन करें दिल को खुशी होती है इस तरह के कस्टमर्स को देख के कि देखो कितना मतलब कि अगला बंदा जो है ना वो हमारे साथ सिंसियर होकर चल रहा है। फिर ऐसे कस्टमर्स को दिल करता है कि हम लोग जो है ना वो अपने पास से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो खाना प्रोवाइड करें। उन्होंने लजीज़ा खीर भी ऑर्डर की थी, लेकिन लजीज़ा खीर ख़त्म हो गई थी। वो बच्चों ने घर में जो है ना वो बॉक्स एक पड़ा था वो खा दिया, मुझे ऑफ़ करना याद नहीं रहा। तो हम लोग उन्होंने मैसेज कर दिया कि मैं नेक्स्ट आपको ना बना के तो ऐसे ही सेंड कर दूँगी ना, आप ऑर्डर ना कीजिएगा। उन्होंने कसम से दूसरी दफ़ा पूछा ही नहीं कि मतलब कि आपने कल ऑफ रखा है या मेरा वो 550 किधर गया। उन्होंने बस कि बोला कि ठीक है, आपने बोल दिया तो बस हो गया। तो इतना ज़्यादा लोग जो हैं वो कुछ ट्रस्ट भी करते हैं। खैर जी, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग मेरी बातों से आज पके नहीं होंगे। बस मेरे दिल में ये सारी बातें थी तो मैंने सोचा अपनी बहनों के साथ भी करती हूँ शेयर। तो ये ऑर्डर भी जो है वो मेरा हो गया रेडी, तो अब बस मैं इसको भी जो है ना वो पैक करूँगी। राइडर इसका भी अभी तक जो है ना वो नहीं था आया, टाइमली मेरा ऑर्डर जो है ना वो रेडी हो गया था। तो मिलूँगी इंशाल्लाह जी कल एक और नई वीडियो में, और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं इंस्टाग्राम पे जो है ना लगा रही हूँ अपना जो ये साइड बिज़नेस की पिक्स वगैरह, और मेरे पास जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे जाके देखिएगा। बहुत अच्छी अच्छी और मज़े मज़े की चीज़ें आई हुई हैं, और अगर आप में से किसी ने ऑर्डर भी करनी हुई तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है और मैं इंशाल्लाह उनका जो है ना वो पार्सल बुक करवा दूँगी। तो मिलूँगी इंशाल्लाह जी कल एक नई वीडियो में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।